हाय एवरीवन, जल्दी से एक लीड कोड का क्वेश्चन देखते हैं यार। क्वेश्चन कह रहा है मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आफ्टर ऑपरेशन। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं जल्दी से तुम्हें बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तुम्हारे को एक इनपुट दी होगी, ठीक है। तुम्हें क्या करना होगा, एक पर्टिकुलर किसी भी इंडेक्स पे जाओ, किसी भी जाओ, ठीक है। उसके लेफ्ट में ट्रैवर्स करना स्टार्ट करो और उसके राइट में ट्रैवर्स करना स्टार्ट करो और देखो कि वो पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी वो कहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने ये सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। कॉपी पेस्ट किया है A C B B, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एक इंडेक्स पकड़ी, ये वाली, ठीक है। ये वाली पकड़ी 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पकड़ी मैंने, ठीक है। थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू क्या है A। मैं क्या कहता हूँ, क्वेश्चन कह रहा है कि काम करो, कोई भी इंडेक्स पे जाओ। मैं कहता हूँ थर्ड इंडेक्स पे मैं गया, ठीक है। और थर्ड इंडेक्स पे मुझे वैल्यू मिली A। क्वेश्चन कहता है कि तुम जो इंडेक्स में वैल्यू मिली उसके लेफ्ट में जाओ, सबसे पास में जो वैल्यू होगी उधर डिलीट करो। एक काम करता हूँ, मैं 3 पे वाली इंडेक्स नहीं चेक करता हूँ, मैं 2 वाली इंडेक्स पे जाता हूँ। ये इस पर्टिकुलर ए पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर ए पे जाता हूँ। इसकी इंडेक्स है 2, ठीक है। इसकी इंडेक्स है 2 इंडेक्स पे ये 0 1 2। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पकड़ो, उस पर जो वैल्यू है उसके लेफ्ट में ट्रैवर्स करना स्टार्ट करो और राइट में ट्रैवर्स करना स्टार्ट करो, और जहाँ ये तुम्हें वैल्यू मिले सबसे पहले मिल जाए उसको डिलीट मार देना। तो मैंने लेफ्ट में ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया, मुझे बी मिला, नहीं करना है कुछ भी। ए मिला, जैसे ही मिला मुझे ये ए हटा देना है, मेरी आंसर में भी ये नहीं रहेगा। और फिर राइट साइड में गया, राइट साइड में मुझे तुरंत बगल में ये मिल गया, इसको भी डिलीट मारना है। तो ये दोनों जब डिलीट मारूंगा तो फिर मेरे पास अगला जो स्ट्रिंग आएगा वो ये आएगा, ठीक है। ये आएगा BACB अब मैं कहता हूँ, फिर से मैंने एक पर्टिकुलर कोई इंडेक्स पकड़ा, ठीक है। मैं कोई एक पर्टिकुलर इंडेक्स पकड़ रहा हूँ, कौन सा पकड़ूँ, ये बी वाला पकड़ता हूँ, 0 1 2 3, ठीक है। इसको पकड़ा, मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट में ट्रैवर्स मारा, बी मिला 0 पे, डिलीट मारा। इधर मैंने ट्रैवर्स किया, बी मिला इधर कौन से इंडेक्स पे, 0 1 2 3 4 5, पांचवें इंडेक्स पे मिला, डिलीट मारा। दोनों को डिलीट मारा, अगला क्या बचा, ACB। अब देखो कोई भी इंडेक्स पे जाओ, मैं कह रहा हूँ बी पे, लेफ्ट में कुछ मिला ही नहीं, राइट में तो बी मिला, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे दोनों साइड चाहिए, लेफ्ट में भी चाहिए राइट में भी चाहिए, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन था। तो फाइनल मेरा ये स्ट्रिंग बचा। अब इसमें से तुम कुछ भी नहीं डिलीट कर सकते, ना लेफ्ट में राइट में डिलीट करोगे, ना राइट में डिलीट कर सकते। कोई भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स उठाना, कोई भी सी उठाना, लेफ्ट में सी मिलेगा, राइट में कहा है भाई, तो डिलीट नहीं मार पाओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन था। अब इसकी लेंथ निकाल देनी है 5, यही आंसर है, ये देखो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को तुम अगर फॉर लूप के तरीके से करने जाओगे बहुत मुश्किल पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही मुश्किल है फॉर लूप से। हिंट देखता हूँ ना, हिंट में क्या दिया हुआ है। हिंट के थ्रू बहुत सिंपल कर देगा, एकदम बहुत सिंपल, मक्खन की तरह लॉजिक हो जाएगा तुम्हारा। हिंट कह रहा है मेरा, मुझे एक फ्रीक्वेंसी मैप बनानी है, मैं एक फ्रीक्वेंसी मैप बना रहा हूँ। पहले तो मेरा ही काम है फ्रीक्वेंसी मैप बनाओ, और कह रहा उसी से तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है भाई, मैंने तुम्हारी बात मानी, मैंने एक फ्रीक्वेंसी मैप यहाँ बना दी, देखो A3 B4 और C2 बार आया, ठीक है, बना दी। अब क्या कह रहा है अगर अगर कोई कैरेक्टर थ्री टाइम्स आता है, ठीक है, 3 टाइम से कम आता है, जो कि सी है, सी देखो 2 ही बार आ रहा है, तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि वो सी इक्वल टू 2 है ना, तो वो सी 2 बार मेरे आंसर में होगा ही होगा। ये देखो, तुम्हारा आंसर ये था ना जिसकी लेंथ थी 5, ठीक है, इसकी लेंथ थी 5, उस आंसर में तुम्हारा सी 2 बार है ना, देखो। तो यही कहना चाह रहा है। तो तुम्हारा पहला हिंट क्या था, तुम्हें फ्रीक्वेंसी मैप बनानी पड़ेगी। दूसरा हिंट क्या था, अगर कोई भाई साहब 3 से कम आया तो उसको आंसर में लेना ही लेना है, ये दूसरा हिंट है। अब देखो तीसरा सबसे मेन, अगर कोई 3 बार आता है, ठीक है, अगर सपोज 3 बार है, उससे ज्यादा आता है, जो कि ए है, 3 बार आया है, लेकिन बी 3 बार से ज्यादा आया है, तो एटलीस्ट 3 टाइम्स इन द स्ट्रिंग, सपोज देयर इज अ कैरेक्टर दैट अकर एटलीस्ट 3 टाइम्स इन द स्ट्रिंग। एटलीस्ट का मतलब या तो 3 हो या तो उससे ज्यादा हो। अगर ऐसा कुछ है तो भाई हमें क्या करना है, उसमें से हमें 2 कैरेक्टर डिलीट करके तब तक डिलीट मारने हैं जब तक मैक्सिमम अकरेंस 2 ना हो जाए। मतलब जब तक तब तक डिलीट मारो 2 कैरेक्टर जब तक मैक्सिमम अकरेंस 2 ना हो जाए। मैक्स टू मैक्स वैल्यू 2 हो, उससे कम भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ऐसा ही सीन है, समझे। तब तक डिलीट मारो और तुम्हारा लास्ट में आंसर आ जाएगा। मैं कहता हूँ भाई मैं 4 है तो मैं 2 डिलीट मारता हूँ, अब मेरा 2 हो गया। मैक्सिमम अकरेंस मुझे 2 चाहिए तो मैंने स्टॉप कर दिया। ये भाई साहब 3 है, मैंने इसमें से भी 2 डिलीट मारा, अब मेरा 2 डिलीट मारा तो बचा क्या, 1 बचा, 3 में से 2 माइनस 4।
अब मैक्सिमम अक्रेंस होना चाहिए, तो ये 1 है, तो भाई मैं इसको भी मान लेता हूँ। ये 1, ये 2 और ये 2, तीनों का समेशन कर दो, आंसर आ गया। ये लॉजिक था, ये लॉजिक था। आई होप तुम समझ रहे हो। मैं जल्दी से कोड करता हूँ, तुम जल्दी से समझ पाओगे। मैं क्या करता हूँ, फ्रीक्वेंसी मैप बनाता हूँ, ठीक है। मैंने बनाई एक फ्रीक्वेंसी मैप, इक्वल टू न्यू इंट 26 कैरेक्टर डाला मैंने। 26 कैरेक्टर होता है तो 26 का साइज होगा। मैं क्या करता हूँ, ट्रैवर्स करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। क्या करता हूँ, फ्रीक्वेंसी में जाके एस डॉट कैर एट आई पे मैं क्या करता हूँ भाई साहब, मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैप बना देता हूँ, जिसमें मुझे पता चलते रहेगा कितनी बार कौन आया है, ठीक है। अब देखो एंड आंसर इक्वल टू 0 लिया, जो लॉजिक देखो, जो जो हिंट में दिया वही मैं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा कर रहा। फ्रीक्वेंसी मैप बना दी, हिंट नंबर 2, हिंट नंबर 1, हिंट नंबर 2 क्या है, if a character occurs less than 3 times you cannot perform any process with it, okay। वैसे मैं अब इस फ्रीक्वेंसी मैप पे ट्रैवर्स करूंगा, आई लेस देन फ्रीक्वेंसी डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अगर फ्रीक्वेंसी मेरा 0 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई इक्वल इक्वल 0, अगर 0 तो कुछ काम ही नहीं करना भाई, कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। एल्स इफ, ठीक है, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ आई आई भाई सब क्या कह रहा है, लेस देन, इफ कैरेक्टर लेस देन 3 टाइम्स, लेस देन 3 टाइम्स है भाई, तो मैं क्या करूं, मैं कर दूंगा, क्या कर दूंगा, मैं एक आंसर है ना, तो आंसर प्लस इक्वल टू, आंसर प्लस इक्वल टू क्या करूं, क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, क्या कर सकता हूँ, मैं कर देता हूँ, अगर फ्रीक्वेंसी कम आई होगी, ठीक है, 3 से कम है, या फिर क्या कैरेक्टर अकर लेस देन 3 टाइम्स वी कैन नॉट परफॉर्म एनी प्रोसेस विद इन इट। कर देता हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, देखता हूँ क्या आंसर आता है, ठीक है, देखता हूँ, नहीं तो फिर चेंज कर लूँगा। else answer plus equal to आंसर प्लस इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ गलती की है क्या, मुझे देखने दो, मैं फ्रीक्वेंसी मैप एक बार और बनाता हूँ, ठीक है, थोड़ा क्लियर हो जाएगा मुझे खुद, मुझे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की। ए के करस्पॉन्डिंग मेरे कितने हैं, 3 है। बी के करस्पॉन्डिंग कितने हैं, 4 है। सी के करस्पॉन्डिंग 2 है, ठीक है। एक कंडीशन में ये मारता हूँ यहाँ पे, वो ये है, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई मॉडुलस 2, ठीक है, मॉडुलस 2 फ्रीक्वेंसी ऑफ आई मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 है। मैं क्या करता हूँ, आंसर इक्वल टू, आंसर प्लस इक्वल टू 1 कर देता हूँ, और नहीं तो एल्स मैं क्या कर देता हूँ, आंसर प्लस इक्वल टू 2 डाल देता हूँ, जो कि है ऑब्वियसली 3 पे जाएगा। 3 भाई सब क्या है, ऑड है, उसके केस में मुझे 1 लेना है, और यही था भी, यही रूल भी था, 3 माइनस 1 करना है। 4 भाई साहब आए हैं, 4 भाई साहब को तब तक माइनस करना है जब तक 2 ना आ जाए, क्योंकि इवन है ना भाई, तब तक करना है, रूल तो ही कहता है हिंट के हिसाब से। सी को एज इट इज लेना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक लॉजिक बना देता हूँ, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ आई मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0, जो कि सिर्फ एक कंडीशन है, तो उस केस में 1 ले लो या तो 2 ले लो। लेट्स सी वेदर ये लॉजिक काम करता है कि नहीं। आई होप कि ये काम करेगा, क्योंकि मैंने इससे एक बार और ट्राई किया था।
और रिटर्न कर देता हूँ आंसर। सबमिट करता हूँ। आई होप कि तुम्हें ये लॉजिक समझ में आया होगा कि मैंने कैसे हैंड को यूज़ किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, बाय।